वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ाद कश्मीर के खित्ते ने अजीम कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ बनाया। मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होकर पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़फ्फराबाद के तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत 45 अरब रुपए मालियत के 25% शेयर्स बरकरार रखेगी। निजकारी से कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। PIA का सबसे बड़ा एहसासा उसके रूट्स हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, PIA का सालाना नुकसान अब हुकूमत पर बोझ नहीं होगा। निजकारी के बाद GDP में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मुल्क पायदार और तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने माली साल का आगाज़ बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया। मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी बुनियाद है। पायदार तरक्की असल चैलेंज है। IT बरामदात $4 अरब से बढ़कर 5 बरस में डबल होने का इम्कान है। हुकूमत इस्लाहात का सफ़र हर हाल में जारी रखेगी। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामज़न। आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे ने खुसूसी आर्टिकल में कहा, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा भी बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ज़ाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। दुआ है मुज़ाकरात मुस्बत और नतीजा खेज़ साबित हो। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात करना PTI की पॉलिसी नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी के अलावा जमात में किसी के पास इख्तियारात नहीं। सियासी जमातों को मसाइल पर बात करनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुज़ाकरात के मामले पर PTI के पास अपने लोग नहीं होते। वो हमेशा बाहर से लोगों को मुज़ाकरात के लिए इम्पोर्ट करती है। नए सूबों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमीशन बनना चाहिए। सूबे सियासी नहीं, हुकूक की बुनियाद पर बनने चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी 26 दिसंबर को लाहौर का दौरा करेंगे। ओपोजिशन लीडर ने स्पीकर पंजाब असम्बली को आगाह कर दिया। कहा, सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली भी आएंगे। अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, लाहौर की सड़कों पर घूमने फिरने की इजाज़त है लेकिन फसाद करने की नहीं। 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने के बाद लाहौर की तरक्की से कुछ सीख कर जाइएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। FBR ने 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शनाख्ती कार्ड की मदद से ऑनलाइन और घरों पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। नोटिस मौसूल होने के 1 हफ्ते के अंदर 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराना होंगे। विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच में शामिल। सदर UAE मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। छुट्टी का इतलाक ज़रूरी खिदमात वाले इदारों और कंपनीज पर नहीं होगा। छुट्टी का इतलाक अस्पतालों, पुलिस, CDA समेत ज़रूरी खिदमात वाले इदारों पर भी नहीं होगा।
बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ऑनरशिप केस फुल बेंच में लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू नहीं किया। क्या ट्रिब्यूनल ने जुबानी अहकाम जारी किए? ये अदालत बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? क्या ये कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कमेटियां कब्जा दिलवाएंगी? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फेक न्यूज़ हमारे दौर का बड़ा चैलेंज है। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज़ से प्रोपेगेंडा किया। हमने पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कायम किया। डिजिटल टीवी का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पहुँचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए काबिल कदर इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कम्यूनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर पंजाब की तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका के सिख वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने अक़लियतों के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत PIA की निजकारी से मुतमईन है। PTI के साबिक वज़ीर के बयान की वजह से एविएशन सेक्टर को नुकसान पहुंचा। 4 साल तक जैसे PIA चल रही थी इस तरह तो बंद हो जाती।